नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 27 अप्रैल से 3 मई के बीच के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह कुल मिला जुला के अच्छा है। इस सप्ताह में आपके महत्वपूर्ण काम बनने की संभावना है। करियर की दिशा में अगर कोई प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर इस सप्ताह में अच्छी रहेगी। तो इस सप्ताह का पूरा इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केवल सप्ताह के अंत में दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से बचिएगा। इस पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य गड़बड़ दिख रहा है, बेवजह की चिंताएं दिख रही हैं। सप्ताह की शुरुआत में शांत रहें, सावधान रहें। सप्ताह के मध्य से स्थितियां बेहतर होंगी। कोई महत्वपूर्ण रुका हुआ काम भी सप्ताह के मध्य के बाद बनेगा। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह के अंत में संपत्ति का लाभ हो सकता है। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर एवरेज बनी रहेगी। इस पूरे सप्ताह में नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, ये पूरा सप्ताह अति व्यस्त दिख रहा है। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। उस चक्कर में सेहत भी बिगड़ सकती है। सप्ताह के शुरुआती समय में सतर्क रहें। इस सप्ताह काम का प्रेशर बहुत होगा। जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं क्योंकि काम नहीं टाल पाएंगे। पैसे का खर्चा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि जो मेहनत करेंगे, जो कोशिश करेंगे, उसके शुभ परिणाम इस सप्ताह के अंत तक आपको प्राप्त होंगे। ये सप्ताह अंत तक जाते जाते आपके लिए बेहतर हो जाएगा। इस पूरे सप्ताह में शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, सप्ताह आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। शुरुआती समय में करियर में फायदा हो सकता है। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। मानसिक चिंताएं समाप्त हो सकती हैं, लेकिन इस सप्ताह के मध्य के बाद सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो सप्ताह के मध्य के बाद थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। सप्ताह के अंत तक जाते जाते धन लाभ होने की संभावना आपके लिए दिख रही है। तो अपने सारे महत्वपूर्ण काम सप्ताह के पहले 4 दिनों में अगर आप कर लें, महत्वपूर्ण काम निपटा लें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी दिख रही है। कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम बनेगा। फंसा हुआ रुका हुआ धन प्राप्त होगा और संपत्ति के मामले में कोई लाभ इस सप्ताह में हो सकता है। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। लाभकारी यात्रा भी आपकी हो सकती है। ये संभावना बन रही है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। सप्ताह के अंत में परिवार में किसी तरह के विवाद ना हो, किसी तरह का तनाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। इस पूरे सप्ताह भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत
बेहतर होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है, उसका ध्यान दीजिए। 1-2 दिन के बाद से स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह में आपके लिए धन लाभ के योग अच्छे बने हुए हैं। संपत्ति के संबंध में कोई लाभ हो सकता है। परिवार में कोई शुभ और मंगल कार्य हो सकता है। पुराने मित्रों से, पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है। अगर सप्ताह में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के सप्ताह के अंत में सावधानी बनाए रखिएगा। इस पूरे सप्ताह शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, काम का तनाव दबाव परेशान करेगा। करियर को लेकर के इस सप्ताह के शुरुआती समय में मुश्किलें हो सकती हैं और शुरुआती समय में आपके महत्वपूर्ण काम भी रुक सकते हैं। थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। सप्ताह के मध्य के बाद से स्थितियां थोड़ी इंप्रूव होंगी। किसी मित्र की सहायता मिल सकती है जिससे रास्ते बनेंगे। फंसा हुआ पैसा सप्ताह के अंत तक मिल सकता है और करियर के लिए किए गए प्रयास सप्ताह के अंत तक जाकर ही बेहतर हो पाएंगे। अगर परिवार में किसी के विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह में उसका लाभ मिल सकता है और इस सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य का शुरुआत में बहुत ध्यान देना है। सप्ताह के अंत तक जाते जाते स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। इस पूरे सप्ताह में हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। नई संपत्ति खरीद सकते हैं। करियर में जगह में स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी नए काम की शुरुआत भी दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में काम का प्रेशर बहुत रहेगा, लेकिन प्रेशर से भी आपको फायदा होता दिख रहा है। सप्ताह के मध्य में वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। खान पान का ख्याल रखिएगा। सप्ताह के अंत में कोई पहले किया गया प्रयास सफल होगा। सप्ताह के अंत में आपको उपहार और सम्मान का लाभ भी प्राप्त होगा। धन की स्थिति बढ़िया बनी रहेगी। इस पूरे सप्ताह में भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो अच्छा रहेगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत मध्यम है। पहले 2 दिनों के बाद करियर और जीवन के हालात बेहतर होंगे। इस समय में आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस समय प्रयास करिएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक रहेगी और परिवार में किसी मित्र का, किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग भी प्राप्त होगा। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपकी शादी फाइनलाइज्ड हो सकती है और अगर किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू आदि दिया है तो इस समय आप उसमें सफल हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में पैरों में चोट लगने से और आंखों की समस्याओं से बचाव करिएगा। इस पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में चोट चपेट से बचें। ऑफिस में, घर में विवादों से दूर रहें। पहले 2 दिनों के बाद सप्ताह बेहतर होने लगेगा। करियर की स्थितियां अच्छी होने लगेंगी। काम का प्रेशर कम होगा।
इस सप्ताह घर में व्यस्तता बहुत रहेगी। कोई मंगल कार्य हो सकता है, किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या निर्माण का प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह में आपका काम बन सकता है। सप्ताह के अंत में बड़े धन लाभ के योग हैं और सप्ताह के अंत में किसी शादी पार्टी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। पूरे सप्ताह शनि मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, सप्ताह में स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। बेवजह की सेहत की दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है। करियर को लेकर इस समय कोई रिस्क मत लीजिएगा, इस समय कोई जोखिम मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप बिना नौकरी या बिना रोजगार के हो सकते हैं। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। संतान पक्ष की उन्नति जरूर इस सप्ताह में दिख रही है। धन के हालात ठीक दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है सप्ताह के अंत में आपके तनाव की पूरी शांति हो जाए और सप्ताह के अंत में किसी की सलाह से आपको लाभ हो। लेकिन ये सप्ताह संभाल कर चलने वाला है। इसमें तनाव से, चिंताओं से आपको बचना चाहिए। पूरे सप्ताह नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, मिला जुला सप्ताह दिखाई दे रहा है। अभी करियर के मामले में फायदा नहीं दिख रहा है और अभी करियर में कोई रिस्क मत लीजिए। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। परिवार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी और परिवार में इस समय काम का प्रेशर भी रहेगा, अतिथि का आगमन भी होगा। हालांकि ऑफिस का माहौल ठीक रहेगा। सर्दी, जुकाम, बुखार और डाइजेशन की समस्या से बचिए। पैसे आपके पास पर्याप्त आ रहे हैं, लेकिन पैसों का बेवजह खर्चा ना हो, पैसे बेवजह बर्बाद ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। इस पूरे सप्ताह में हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।